नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप इंजीनियरिंग करने का प्लान कर रहे हैं और आपका जेईई में अच्छा परसेंटाइल बना है, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है मध्य प्रदेश के अंदर बीटेक के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उनका नाम, कहाँ है गवर्नमेंट कॉलेज, साथ ही साथ किस किस ब्रांच में ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग कराते हैं और कितनी सीट्स हैं। तो इससे जो है आपको एक हेल्प मिल पाएगी। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो उस टाइम जो है कॉलेज सेलेक्ट करके रख पाएंगे, और जब चॉइस फिलिंग होगी तो आप जो है तुरंत वहां पर सेलेक्ट करके जो है आप चॉइस फिलिंग कर देंगे। तो आपको एक हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज भी हैं और कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज भी है बेसिकली जिनके नेम सेम है, तो उसको लेके कंफ्यूजन होता है बच्चों को। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे हैं। कुछ ऐसे नए गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ ऐसे आउटर में बने हुए हैं। तो वहां पर ना जाते हुए अगर आप जैसे कि किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करेंगे तो सेम उससे ज्यादा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जहां पर प्लेसमेंट नहीं है, टीचिंग सही नहीं है। क्योंकि मैं खुद जैसे प्रोफेसर हूं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, और मेरा यूट्यूब चैनल है, पुराना चैनल है, तो बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो उनको दिक्कतें क्रिएट होती है, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें बता पाता हूँ। तो देखिए मेरे माध्यम से और जो स्टूडेंट्स हैं उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शायद आप तक एक सही चीज मिल पाए, तो डेफिनेटली आप भी वहां से बच पाएंगे और अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए बहुत से बच्चों का ये टारगेट होता है कि जैसे सीएसई में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में उनको बीटेक करना है, आईटी में करना है। अब जैसे उनको ये ब्रांच नहीं मिल रही है तो ईसी तक तो ठीक है, उनको मैकेनिकल, सिविल, आईटी तमाम ब्रांचें हैं, कोई भी ब्रांच मिल जाए गवर्नमेंट कॉलेज में। तो देखिए मैं क्लियर आपको ये चीज बताना चाहूंगा, अभी सबसे ट्रेंडिंग में जो ब्रांच है वो आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बार ईसी ब्रांच हो सकती है। या फिर अगर हम बात करें ईसी, मैकेनिकल, सिविल, जो अदर ब्रांचें हैं ये कोर ब्रांच हैं। तो इन ब्रांचों में वही बच्चा जाता है जिसको गवर्नमेंट कॉलेज पे फोकस करना है या हार्ड वर्किंग वाला काम करना है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में आपको जॉब करना है बेसिकली। तो वहां पे आपको 7 घंटे खड़े रहना है, 8 घंटे खड़े रहना है, पैकेज कम मिलता है। अगर आप इस चीज के लिए आप इस चीज को मानना चाहेंगे और ये करने के लिए तैयार हैं, तो आप ये ब्रांच भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे सीएसआईटी आपको नहीं मिल पा रही है और स्पेशली आप चाह रहे हैं कि मुझे 4 साल बाद जॉब मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए, सिटिंग वाली जॉब हो, एसी में मैं काम करूं, है ना, और आपका पैकेज भी मतलब 1 साल बाद डबल हो जाए, तो इस टाइप की ब्रांच सीएसआईटी ही है अभी एट प्रेजेंट कंडीशन में। तो डेफिनेटली इसमें कंपनीज ज़्यादा हैं और पैकेज भी अच्छा देती है और लाइफ भी अच्छी है बेसिकली। तो अगर आप सीएसआईटी जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से फोकस कीजिए, वहां पर भी जाके आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है और आपका फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है। ये मेरी एक सलाह है आपके लिए। बाकी फिर जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो समझते हैं पूरे कॉलेज के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ वीडियो को देखें ना, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे, मैं इतनी मेहनत से ये वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, तो मेरा जो है प्रोत्साहन बढ़ेगा, मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दूंगा। अब जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कॉमन ब्रांच में फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनमें जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इनके सब्जेक्ट के मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, साथ ही साथ नोट्स भी दूंगा, जिससे कि जो है आपको फर्स्ट ईयर में उन सब्जेक्ट को समझने में और पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मतलब आपको एडमिशन के साथ भी और एडमिशन के बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। एमपीडीटी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ कर रखा है, पीएचडी मेरा रनिंग में है। 10-12 साल से मैं टीचिंग में हूँ, बच्चों के साथ कनेक्शन में हूँ, तो डेफिनेटली उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। सामने कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके, कॉल करके जो भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहें जान सकते हैं। देखिए फालतू मैसेज ना करें, आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो समझते हैं इन कॉलेजेस के बारे में और इन कॉलेजेस में से कौन से कॉलेज अच्छे हैं जिनके लिए आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे देखिए कुछ नए कॉलेजेस भी खुले हैं, तो मैंने आपको बताया वहां पर ना जाते हुए आप एक प्राइवेट कॉलेज पे फोकस कर सकते हैं। तो सामने आप देखिए ये कॉलेज का नाम आप पढ़ पा रहे होंगे, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जैसे हम MITS बोलते हैं, जो कि ग्वालियर में स्थित है। काफ़ी अच्छा कॉलेज ये माना जाता है। और इसमें अगर आप देखेंगे सामने तो अलग अलग ब्रांचें हैं, टोटल इतनी ब्रांचों में ये इंजीनियरिंग कराता है। और साथ में आप सीट की संख्या देख पा रहे होंगे कि कितनी टोटल सीट्स हैं यहाँ पर। तो जैसे कि अगर आप सामने देख पा रहे होंगे सीएससी ब्रांच की अगर हम बात करें, ये सीएससी ब्रांच यहाँ पे है, तो यहाँ पर 120 सीटें जो है बेसिकली सीएस ब्रांच की हैं।
उसके बाद आईटी भी है, आईटी की 60 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिविल 120, डबल ई 120, उसके बाद मैकेनिकल की जो है 120, तो ऐसी तमाम और भी अदर ब्रांचें हैं। तो अगर आप इस कॉलेज को फोकस करके चलना चाह रहे हैं तो एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। और देखिए रीजन वाइज भी जो है बच्चे कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं, जैसे ग्वालियर के आसपास के जो बच्चे हैं, दतिया वगैरह और भी आसपास के जो बच्चे हैं वो जाना चाहते हैं वहाँ पर। बाकी एमपी से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कहीं भी मतलब एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आपका ऊपर है कि आपका जो जेडब्ल्यू में कितना परसेंटाइल बना है उसके अकॉर्डिंग कॉलेज मिलता है। तो ये कॉलेज एक अच्छा कॉलेज माना जाता है और इसमें मैं स्टार लगाना चाहूँ तो डेफिनेटली 3 स्टार मैं इस पे लगाऊंगा। इस कॉलेज का आप सिलेक्शन कर सकते हैं और अगर आपको मिलता है CSIT के लिए तो डेफिनेटली इसमें आप जाइए और आप इंजीनियरिंग करिए। बाकी जो कोर ब्रांचों में जाना चाह रहे हैं, मैकेनिकल, सिविल, EC, वो उसमें भी जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे नीचे कुछ और अदर कॉलेजेस की। तो दूसरे नंबर पे आप देख रहे होंगे, ये नंबर मतलब ऐसा नहीं कि इनकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग नंबर है, ये तो मैंने एक लिस्ट जो है डाउनलोड की है, उसमें से जो है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब सामने एक और कॉलेज आ गया है, सम्राट अशोक इंस्टीट्यूट्स के नाम से है, विदिशा में, सती विदिशा इसे बोला जाता है। ये भी काफ़ी पुराना कॉलेज है और अच्छा कॉलेज है और ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज अभी चल रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी जो है CSE में टोटल सीट्स आप देख पा रहे होंगे। CSE के अंदर जो है टोटल 120 सीटें जो है आपको देखने को मिल पा रही होंगी। उसके बाद सेम जो है यहाँ पर जो है और भी अदर ब्रांचों में आप मैकेनिकल की 120 सीटें हैं। उसके बाद सिविल की 60 सीटें हैं। EC जो है, EC ब्रांच में भी जो है आपको यहाँ पे 60 सीटें देखने को मिल जाएंगी। तो इस कॉलेज में जनरली IT ब्रांच नहीं है ना, ओनली CSE अगर आप कोर फोकस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप CSE पे फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 120 सीटें CS ब्रांच की हैं, बाकी सिविल में 60 है, उसके बाद डबल EC में 60 है और मैकेनिकल में 120 सीटें हैं। तो ये भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। अब रैंकिंग में आप किस कॉलेज को कैसे रखेंगे वो चीज़ भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो इसको भी मैं जनरली 3 स्टार ही देना चाहूँगा। इस कॉलेज को भी अगर मिलता है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं और यहाँ पे आप CSE ब्रांच मिलती है तो बीटेक कर सकते हैं। बाकी अदर ब्रांचों में आपको जाना है तो वो आपका इंटरेस्ट है, वो चीज़ आप समझिएगा। उसके बाद अगर आप देखें तीसरे नंबर पे एक कॉलेज है जो कि MP का नंबर 1 कॉलेज इसे माना जाता है और इसको फर्स्ट नंबर पे हर बच्चा रखता है, लेकिन इसमें जाने के लिए JEE में अच्छा परसेंटाइल होना चाहिए। तो जैसे हम बोलते हैं SGS ITS कॉलेज, इंदौर में ये स्थित है। यहाँ पर CSE में 90 सीटें हैं, उसके बाद IT यहाँ पर है 90 सीटें हैं, उसके बाद सिविल की अगर हम बात करें तो 90 सीटें हैं और उसके बाद मैकेनिकल में 90 सीट, डबल में 90 सीट, तो CSIT में 90 टोटल सीटें हैं। और अगर आप यहाँ पर फोकस करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर JEE में 90 प्लस परसेंटाइल तो लगने वाला है। बाकी 80-85 वाले भी आप लोग भी बैठ के देखें अगर आपको मिलता है तो सबसे मतलब ये इसको भी मैं 3 स्टार देना चाहूँगा, है ना। और सबकी मैं रैंक आपको बता दूंगा कि कैसे चॉइस फिलिंग में कौन सा कॉलेज क्या डालें, मतलब आपका परसेंटाइल के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपका कम परसेंटाइल है और आप इस कॉलेज को पहले नंबर पर डाल दें, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक बच्चा इसके लिए ट्राई करना चाहता है और MP का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है जो कि इंदौर में बीचों बीच स्थित है। अब बाकी ये जो सब कॉलेज हैं ये गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस कॉलेज हैं। 3 जो कॉलेज हैं इनके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अब नीचे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज है ना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर, ठीक है ना, IGEC के नाम से है। और यहाँ पर सामने आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर बेसिकली जो CS ब्रांच है वो नहीं है, IT ब्रांच है। IT ब्रांच में सिर्फ 60 सीटें हैं, बाकी मैकेनिकल में 60 है, EC में 60 है और सिविल में 60 है। तो सागर के आसपास के जो बच्चे हैं इस कॉलेज के लिए ट्राई करते हैं, अच्छा कॉलेज है मतलब, लेकिन CSE ब्रांच नहीं है, IT ब्रांच नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे इंदौर के हैं और ग्वालियर के हैं, इस रीजन के हैं, तो आप मत जाइएगा इस कॉलेज में, मैं आपसे यही कहूँगा। मैं इसको स्टार वगैरह तो कुछ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अगर सागर के आसपास के हैं तो वो लोग ट्राई कर सकते हैं, उनके लिए एक बेस्ट कॉलेज अगर नहीं मिल रहा है तो इसमें जा सकते हैं। तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छा ही कॉलेज है और आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। और मैं वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप जैसे आउटर सागर के रीजन के आउटर से हैं तो मत ट्राई करें हम। अब जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है, इसको भी मैं 3 स्टार देना चाहूँगा। जैसे हम GEC बोलते हैं जो कि जबलपुर में स्थित ये कॉलेज है ना।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें आईटी में 90 सीटें हैं, सीएसई में 90 सीटें हैं, उसके बाद मैकेनिकल में 80 सीटें हैं, ईसी में 90 सीटें हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। इस कॉलेज में आप फोकस कर सकते हैं अगर आपको मिलता है, और यहाँ पर भी जाने के लिए आपको जेईई में जो है आपको मेंस में अच्छा स्कोर लगने वाला है। अराउंड 80 प्लस तो होना ही चाहिए, जब जाके आपको सीएसआईटी की जो सीट है वो मिल पाती हैं। तो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज ये भी एक अच्छा कॉलेज है, जो कि गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज है। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो निंगोंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जो कि निंगोंग में है ना, एनईसी के नाम से है। और यहाँ पे जनरली 2 ही ब्रांच हैं, सिविल और मैकेनिकल। तो अगर वहाँ के आसपास के बच्चे ट्राई करते हैं जाने के लिए, तो अगर आपको सिविल मैकेनिकल में हैं और आप उस रीजन से हैं तो आप ट्राई करें, बाकी कोई ट्राई इसके लिए ना करें डेफिनेटली। उसके बाद अगर हम बात करें रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये भी मतलब एक ठीक कॉलेज माना जाता है। और जैसे मैंने बताया, रीवा के आसपास के बच्चे वहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर सीएसई में 60 सीट है, आईटी ब्रांच है नहीं, मैकेनिकल में 60 है, डबल ई में ईसी में 60 है। अब देखिए जिन बच्चों को जैसे सीएस ब्रांच नहीं मिल पा रही है ना, और बेसिकली आपको जैसे एक प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो फिर आप अपने जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में प्राइवेट कॉलेज एक अच्छा सिलेक्ट कर लें इन कंपेयर टू रीवा जाके अगर आप सीएसई ब्रांच लेते हैं तो। ये मेरा आपसे कहना होगा। तो इसको मैं रैंकिंग मतलब 2 ही स्टार दूंगा बेसिकली, लेकिन ये है कि जो रीवा के आसपास के लोग हैं उनके लिए ये 3 स्टार है बेसिकली, है ना। नहीं मिल रहा है तो जाके आप वहाँ से कर सकते हैं। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को स्टार दे के उसकी वैल्यू बढ़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो बच्चों के रिव्यू हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं ये सब चीज़ें बता पा रहा हूँ। मतलब बच्चों को क्या क्या डिफिकल्टीज आई हैं वहाँ के एरिया को लेके, वहाँ मतलब आसपास के एरिया चीज़ों को लेके, लैंग्वेज को लेके, उन चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो मैं जो कॉलेज जैसे आपके अगर रीवा के आसपास के आप लोग वाग हैं और आपको लगता है कि आपको वहाँ से पढ़ना चाहिए तो वहाँ लीजिए। बाकी अगर आप जैसे इंदौर, ग्वालियर और भोपाल वगैरह के हैं तो इसे ना लेते हुए रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज को किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से आप कर सकते हैं। और फिर अगर आपको जाना ही है तो फिर आप जा सकते हैं। यहाँ पे आईटी ब्रांच नहीं है और सीएसई में 60 सीटें ही हैं, मिल जाता है ये कम परसेंटाइल पे, अगर आपका कम परसेंटाइल है तो। अब देखिए ये एक अच्छा कॉलेज है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, इसको अच्छा माना जाता है क्योंकि इंदौर के पास में है, तो ये मिलता है, तो इसको मैं 3 स्टार देना चाहूँगा, इसको आप ले सकते हैं। तो यूईसी के नाम से है। यहाँ पर जो है बेसिकली आप सामने देख पा रहे होगे, सीएसई में 60 सीटें हैं, उसके बाद डबल ई ब्रांच है, मैकेनिकल है, सिविल है, और आईटी जो है यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप इसमें ये कॉलेज मिलता है तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, और इसकी फीस भी शायद कम है। तो अच्छा कॉलेज है, ऑब्वियसली ये भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। और ऑल ओवर मतलब एमपी से बच्चे आते हैं और आउटर एमपी से भी बच्चे आते हैं। सभी कॉलेजेस में आउटर एमपी से भी बच्चे आते हैं अगर जिनका जेईई में अच्छा स्कोर होता है। तो ये सभी गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज हैं। आप इनको रोक रोक के जो है सभी चीज़ें देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन सा कॉलेज कैसे आप जो है प्रायोरिटी पर रखें, और बाकी फिर आपके परसेंटाइल के ऊपर भी है। अब सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं कुछ, जैसे कि रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टेकनपुर में एक अच्छा कॉलेज माना जाता है, और यहाँ पर CSE में 30 सीटें हैं, है ना। उसके बाद आईटी में 30 सीटें हैं, मैकेनिकल वगैरह, ऑटोमोबाइल ब्रांच है यहाँ की सबसे अच्छी ब्रांच मानी जाती है ऑटोमोबाइल। तो अगर आप जैसे ग्वालियर के रीजन के हैं या आउटर ग्वालियर के रीजन के भी अप्लाई करते हैं, अगर एक अच्छा कॉलेज चाहते हैं तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरली आर्मी वालों का ये कॉलेज माना जाता है, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, टेकनपुर में है। टेकनपुर पूरा आर्मी वाला एरिया है, मतलब मिलिट्री वाला एरिया है। तो अगर आपको यहाँ पर मिलता है, सीट कम है, 30 कम है, और अगर जैसे आप इंदौर के मालवा क्षेत्र से हैं, भोपाल के आसपास के हैं, तो इसको ना सेलेक्ट करते हुए फिर आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी ओन के अंतर्गत जो आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी झाबुआ, ये एक कॉलेज है जो कि आरजीपीवी से ही है एफिलेटेड, और यहाँ पर सीएसई में 60 सीटें हैं और मैकेनिकल में है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको जैसे आप झाबुआ के आसपास के हैं तो ट्राई कर लें सीएसई में, फीस भी कम होगी यहाँ पर और आप जा सकते हैं। बाकी इसके लिए ट्राई ना करें, और अदर स्टूडेंट्स मतलब इंदौर, भोपाल वगैरह यहाँ से आप हैं इसे बेसिकली, तो फिर प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद इसको मैं 3 स्टार देना चाहूँगा, जो कि इंदौर का एक और अच्छा कॉलेज माना जाता है, मतलब फर्स्ट सेकंड पे जो आप रखना चाहें, डीएवी भी, आईआईटी डीएवी भी है।
तो ये कॉलेज मिलता है, तो इसके लिए आप ट्राई करें। और इसमें भी 80 प्लस परसेंटाइल आपका होना चाहिए। सीएसई में 120 सीटें हैं, आईटी ब्रांच में 120 सीटें हैं। इसमें मिलने के चांसेस रहते हैं थोड़ा सा, मतलब जिन बच्चों का 80 परसेंटाइल है, 80 से ऊपर है, उनको मिलने के चांसेस हैं कि इसमें मिल सकता है। बाकी फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और कौन सा क्या कट ऑफ वाला बच्चा बैठ रहा है उस पर भी डिपेंड होता है। हर साल के आंकड़े मतलब अलग होते हैं। देखिए, आप पिछले साल के जो कट ऑफ है उससे मैच कर सकते हैं, आसपास रहता है, लेकिन चीज़ें चेंज होती रहती हैं। मैकेनिकल में 60 सीटें हैं, ईआई ब्रांच है इसमें 60 हैं, सिविल में 60 सीटें हैं। अच्छा कॉलेज माना जाता है, इसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, जीवाजी जो है, बेसिकली जीवाजी ग्वालियर जो है, ये ग्वालियर रीजन वाले बच्चे ट्राई करते हैं इसको। और इंदौर भोपाल वाले, आप इससे अच्छा तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है उसको आप ले लें। जैसे एलन सिटी है या फिर जो भी आपको मिल रहा है, फर्स्ट नंबर जो एलन सिटी अच्छा माना जाता है, पुराना कॉलेज। और सीएसई ब्रांच में यहाँ पे 60 सीटें हैं, केमिकल है यहाँ पे 40 सीटें हैं, बाकी अदर कोई ब्रांच में ये इंजीनियरिंग नहीं कराता है। तो प्लेसमेंट देखिए, कुछ कॉलेजेस का जैसे झाबुआ है ये कॉलेज, जीवाजी है, और भी जो कॉलेज मैंने आपको बताया, इनके प्लेसमेंट बहुत डाउन है। मतलब सिर्फ जो बच्चे करना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग और जिनको गवर्नमेंट कॉलेज का टैग लगाना है, बस वही लोग करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स नहीं जाता है यहाँ पर, है ना। तो ये कॉलेज हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, चित्रकूट सतना में भी ये कॉलेज माना जाता है, आप सामने देख पा रहे होंगे। इसके लिए भी ट्राई करते हैं। और यहाँ पर आईटी ब्रांच है, सीएसई ब्रांच है नहीं, और फूड टेक्नोलॉजी के नाम से एक ब्रांच है। तो ये भी सतना के आसपास वाले जो बच्चे जाना चाहते हैं वो लोग इसके लिए ट्राई करते हैं। मैं इसको भी कोई स्टार नहीं दूंगा, प्लेसमेंट डाउन है डेफिनेटली। और अगर आप वहाँ के आसपास के लोग हैं तो वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको नहीं मिल पा रहा है कुछ और आप बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, आपका फीस बजट इतना नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे झाबुआ है, सतना है, और भी जो मैं कॉलेज आपको बताया सागर में है। तो अगर आपको जैसे कहीं नहीं मिल रहा है, आपका फीस बजट कम है, तो कर लें वहाँ से, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि एक ये भी है आपका विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है यहाँ पर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सीएस ब्रांच यहाँ पे नहीं है और आईटी ब्रांच भी नहीं है, मैकेनिकल है, और जो अदर ब्रांच है उसमें ये इंजीनियरिंग करवाता है। तो अगर आपको इन ब्रांचों में जाना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो फिर आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को फोकस करके चलना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आरजीपीवी, तो यहाँ पर जो है ये बेसिकली सीएसपीएस के नाम से 60 सीटें हैं। अगर आपको ये ब्रांच लेना है तो इसमें आप जा सकते हैं, नई ब्रांच है। बाकी इसको भी मैं कोई रैंकिंग नहीं दूंगा। उसके बाद शिवपुरी में एक कॉलेज अभी खुला हुआ है, और इसमें सिविल सीएसई ब्रांच में 60 सीटें हैं। बेसिकली मैं शिवपुरी से हूँ तो इसके बारे में जानता हूँ। अभी कॉलेज खुला है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है नहीं यहाँ पर, तो इसके लिए ना ट्राई करें। प्राइवेट कॉलेज आप इससे अच्छा ले लें कहीं। तो इसको मैं कोई रैंकिंग नहीं दूंगा, है ना। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ऐसा नहीं है कि सभी गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में चीज़ें बदलें और चीज़ें अच्छी हो जाएं, जैसे जैसे पुराना होता जाएगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज है तो आगे आने वाले टाइम में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन, है ना। तो यहाँ पर सीएसई में 60 सीटें हैं, मैकेनिकल में 60 सीटें हैं, तो इससे अच्छा आप एक प्राइवेट कॉलेज को ले लें। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे, और एक और कॉलेज है शायद आपने जिसका नाम सुना होगा, जो कि एक अच्छा कॉलेज माना जाता है, यूआईटी, है ना, वर्कतुल्ला जो यूनिवर्सिटी है उसका। तो इसमें भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन देखिए वही है कि मैं स्टार इसको भी नहीं दूंगा, क्योंकि प्लेसमेंट डाउन है थोड़ा सा, और फीस कम है। अगर आपको फीस कम में जाना है, सीएसई ब्रांच में आपको लेना है, तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वर्कतुल्ला यूनिवर्सिटी मिल रहा है, एलन सिटी मिल रहा है, तो एलन सिटी को मैं बेहतर मानूंगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के रिव्यू के अकॉर्डिंग मैं आपको बता पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको जैसे गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, फीस कम आप देना चाह रहे हैं, आप भोपाल के आसपास के स्टूडेंट्स हैं, तो फिर कर लें, आप सीएसई ब्रांच में कर लें। आईटी ब्रांच में 30 सीटें हैं, ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। और बाकी फिर वहाँ के जो कॉलेजेस हैं, मतलब जो बच्चे हैं, सॉरी, वहाँ से आप उनके जाने और फिर उसके अकॉर्डिंग लें। उसके बाद एक और कॉलेज है यूआईटी जो है, आरजीपीवी भोपाल, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। इसको भी मैं 3 स्टार देना चाहूँगा, जो कि एक अच्छा कॉलेज माना जाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा कॉलेज है ना। तो ये मिलता है, तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली जाना चाहिए। 120 सीटें हैं, आईटी में 60 सीटें हैं, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। उसके बाद शहडोल में भी कॉलेज है, ये आरजीपीवी से एफिलेटेड है। यहाँ पर मैकेनिकल माइनिंग है, तो ऑब्वियसली सीएसआईटी तो है ही नहीं, तो आप यहाँ पे जाएंगे नहीं। और जो शहडोल के आसपास के हैं वो मैकेनिकल में ट्राई कर सकते हैं, या माइनिंग इंजीनियरिंग में जाना है स्पेशली, तो आप जा सकते हैं। तो इन कॉलेजेस में देखिए, अब आपने देखा होगा कि सभी कॉलेज अच्छे नहीं हैं। अब जो अच्छे कॉलेज हैं
उनको मैं नंबरिंग दे देता हूँ, बाकी आपके ऊपर है कि आप किस टाइप से उसको देखना चाहेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें तो ऑब्वियसली मैंने बताया होगा ऊपर आपको कि जो SGS ITS कॉलेज है उसको मैं सबसे पहले जो है फर्स्ट नंबर पे रखना चाहूँगा। और ये जो कॉलेज आपको मिलेंगे JEE के परसेंटाइल बेस पे ही मिलना है। देखिए बेटा, आपका अगर अच्छा होगा तभी ये कॉलेज मिलना चाहेंगे। तो सबसे पहला जो है मैं इसको रखना चाहूँगा फर्स्ट नंबर पे, ठीक है ना। SGS ITS, CSIT इसमें ब्रांच है। JEE में काफ़ी अच्छा स्कोर आपको लाना होगा तभी मिलेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो कॉलेज मैं रखूँगा उसको मैं रखूँगा IET DAVB, है ना। IET DAVB जो है, जो इंदौर में स्थित है, ये दूसरे नंबर पे मैं इसको रखना चाहूँगा। लेकिन अगर आपका JEE में परसेंटाइल कम है तो आपके अकॉर्डिंग ये आपका फर्स्ट नंबर पे हो सकता है। अच्छा कॉलेज है, बाकी काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है। तो दूसरे नंबर पे इसको रखेंगे। तीसरे नंबर पे मैं जो देना चाहूँगा उसको MITS को देना चाहूँगा, क्योंकि MITS में अभी एक स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है CSE के अंदर, 1 करोड़ का उसको पैकेज मिला है। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, कैंपस अच्छा बना है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है। तो इसको जो है मैं तीसरे नंबर पे देना चाहूँगा। और अगर आपको ये कॉलेज मिलता है तो ऑब्वियसली इसमें जो है आपको ट्राई करना चाहिए, मतलब इसको हम तीसरे नंबर पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो कॉलेज मैं रखना चाहूँगा, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उसको मैं रखूँगा। मतलब आप देखिए तीसरे चौथे पे आप रिप्लेस कर सकते हैं, आपके ऊपर है। इसको जो मैं कॉलेज को रखूँगा ये आपका, इसको मैं चौथे नंबर पे रखना चाहूँगा, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद अगर हम 5वें नंबर पे जो कॉलेज रखें उसको हम UIT भोपाल जो है उसको रखेंगे। उसके बाद फिर विदिशा वाले को रख सकते हैं, आपके ऊपर है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर नंबरिंग कर रहा हूँ, लेकिन जो कॉलेजेस अच्छे हैं उनकी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको जो है आप 5वें नंबर पे रखना चाहेंगे। चौथा है कि 5वां ही आप देख लीजिएगा, है ना, 5वां नंबर है। उसके बाद फिर आप रखना चाहेंगे ये जो कॉलेज है आपका विदिशा जो कॉलेज है, उसमें आप अच्छा कॉलेज माना जाता है, उसको हम 6ठे नंबर पे रखेंगे, है ना। तो विदिशा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है इसको हम 6वें नंबर पे रखेंगे, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज माना जाता है ना। सॉरी, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है ये, इसके ऊपर होगा। इसको हम 6वें नंबर पे रखेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉलेज है आपका 6वें नंबर पे है। इस टाइप से आप और उसके बाद फिर आपका कौन सा बचेगा, एक तो उज्जैन का बचेगा, है ना। तो उसको आप रख सकते हैं 7वें नंबर पे। ये जो है 7वें नंबर पे उज्जैन को आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये 7 ही कॉलेज अच्छे कॉलेज हैं, इन्हीं को आप ट्राई कीजिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी फिर आप प्राइवेट कॉलेज से कर लें। अगर आपको मिल रहे हैं कॉलेज तो मत जाएं, CSIT तो ना करें आप। और कोर ब्रांचों में आसपास के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो फिर कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का टैग लगाना है। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता है, चीज़ें होनी चाहिए और रिसोर्सेस आपको मिलना चाहिए, पैकेज मिलना चाहिए, कम से कम आप पैसा दे रहे हो तो आपको एक जॉब तो मिले, है ना। तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और ऑब्वियसली बहुत सारे अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो आजकल बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, मतलब आप पैसा दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको चीज़ें भी दे रहे हैं। बाकी जो 7 कॉलेज मैंने आपको बताए, इनको हो सकता है आप किसी का नंबरिंग एक आगे पीछे कर लीजिएगा, बाकी ये सभी अच्छे कॉलेजेस हैं, इन्हीं के लिए आप ट्राई करें और उन्हीं को ये मिलेगा जिनका JEE में अच्छा स्कोर है। अगर आप CSIT पे ही फोकस करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उसी को टारगेट करें। अगर आपको CSIT को छोड़ के आप चाह रहे हैं कि नहीं अब इसी मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो अपने मन को ना मारें। इससे अच्छा आप एक प्राइवेट कॉलेज में कर लें, वहाँ पर 4 साल मेहनत करें। हो सकता है आप कहीं अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब आपको लग जाए और मिलेगी ही डेफिनेटली, आपकी मेहनत है। देखिए कोई भी जॉब जो है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के हार्ड वर्क पर डिपेंड होता है। आप अपनी स्किल्स बढ़ाएं, आप गेट की प्रिपरेशन करें, आप कैट की प्रिपरेशन करें, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो मतलब आपके फ्यूचर को अच्छा कर सके। और मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूँगा, सबकी रिस्पेक्ट करें, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करें, माता पिता की रिस्पेक्ट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।